हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल वंस केयर। मेरा नाम जयश्री है एंड आज का टॉपिक है कि हमें 1 साल से छोटे बच्चों को काऊ मिल्क क्यों नहीं देना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। एंड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए। एक्चुअली आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो काउस मिल्क हम 1 साल से छोटे बच्चों को इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि काऊ मिल्क में बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रोटीन होता है और कुछ मिनरल्स होते हैं। ये जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन होता है वो बच्चों की इमेच्योर किडनीज़ के लिए किडनीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है, क्योंकि बच्चे दिन भर सिर्फ मिल्क पे ही रहते हैं और मिल्क में अगर इतना ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन होगा तो बच्चों की किडनी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अब ये बच्चों की जब किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से बच्चों को कुछ सीवियर इलनेस भी इंट्रोड्यूस हो जाती है, जैसे उनको फीवर, डायरिया और पेट से रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक फर्स्ट रीज़न था जिसकी वजह से हम काउज मिल्क को नहीं देते हैं। अब सेकेंड रीज़न ये है कि काऊ मिल्क में आयरन और विटामिन सी जो होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है जितना एक इन्फेंट को मिलना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आयरन जो होता है वो खून को बढ़ाता है, या हम ये कह सकते हैं कि खून को रेगुलेट करता है, खून की सप्लाई को इंक्रीज़ करता है। तो बॉडी के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम आयरन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं देंगे तो बच्चों को खून की कमी भी देखी गई है। अब सेकेंडली इसमें विटामिन सी जो होता है वो भी कम क्वांटिटी में होता है। तो अब विटामिन सी अगर बच्चों को प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो उसमें इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है विटामिन सी। तो अगर विटामिन सी काऊ मिल्क में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो बच्चों के बीमार होने की टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये सेकेंड रीज़न था। अब बात करते हैं तीसरे रीज़न की। तीसरा रीज़न ये है कि काऊ मिल्क में जो हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है वो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से बच्चों के कभी कभी पॉटी में भी ब्लड को ऑब्जर्व किया गया है। तो ये बेसिकली 3 रीजंस थे जिसकी वजह से हम काऊ मिल्क अवॉइड करते हैं। तो बेटर है आप भी अपने बच्चे को जो 1 साल से छोटा है, अगर आप उसको ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे सकते हो तो बेटर है आप उसको फॉर्मूला मिल्क दीजिए। काऊ मिल्क आप उसको 1 साल के बाद उसके डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि बच्चों को हमें 1 साल के बाद काऊ मिल्क क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अब उनको ऐसी कौन सी ज़रूरत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि काऊ मिल्क में कैल्शियम जो होता है वो बहुत हाई अमाउंट में होता है। तो कैल्शियम बहुत हाई अमाउंट में होने की वजह से बच्चों की जो बोन डेवलपमेंट और टीथ डेवलपमेंट में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब बच्चा 6 महीने से बड़ा होता है तब उसका बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, बहुत फास्ट ग्रो इन द सेंस कि उस टाइम पे बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं, बच्चे बैठना शुरू करते हैं, खड़े होना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं। तो 6 महीने के बाद ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है उनका। इसीलिए 6 महीने के बाद कर्ड आप उनकी रेगुलर डाइट में ऐड कर सकते हो, या चीज़ थोड़ा बहुत दे सकते हो, पनीर दे सकते हो, तभी भी आपको काऊ मिल्क डायरेक्ट नहीं देना है। बट काऊ मिल्क जब आप 1 साल के बाद इंट्रोड्यूस करते हो तो बच्चों को हाई अमाउंट में कैल्शियम मिलता है। अब ये जो कैल्शियम है वो बच्चों की बोन डेवलपमेंट और टीथ डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। ओके, तो अब कैल्शियम तो मिल गया। कैल्शियम के अलावा भी इसमें एक बहुत अच्छा विटामिन डी होता है। तो काऊ मिल्क में विटामिन डी भी हाई सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है। तो ये विटामिन डी बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। इसलिए काऊ मिल्क जो एक नेचुरल सोर्स है कैल्शियम और विटामिन डी का, तो अगर हम ये दोनों कॉम्बिनेशन एक ही में दे दें तो वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए कैल्शियम के साथ साथ हमने इसको विटामिन डी भी दे दिया, तो विटामिन डी उसमें इतना सफिशिएंट अमाउंट में होता है कि वो इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए ओवरऑल जो काऊ मिल्क होता है वो 1 साल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उनकी ग्रोथ में। अब सेकेंडली काऊ मिल्क में सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों को पूरा दिन एनर्जाइज रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि 1 साल के बाद बच्चों की ओवरऑल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो पूरा दिन दौड़ते भागते रहते हैं या उठना बैठना चलना शुरू करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए उनको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है जो उनको सफिशिएंट अमाउंट में काऊ मिल्क से मिल जाता है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहती थी। अब कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम बच्चों को लो फैट वाला मिल्क दे सकते हैं।
तो लो फैट वाला मिल्क आप 1 से 2 साल तक के बच्चों को मत दीजिए। 2 साल के ऊपर अगर बच्चा है तो आप उसको लो फैट वाला मिल्क दे सकते हो। और 1 साल से 2 साल के बच्चों के लिए प्रेफर्ड लिमिट होती है कि आप उनको 1% या 1.5% वाला मिल्क दीजिए। इससे ज़्यादा हेवी मिल्क पिलाना भी बच्चों को अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी हाई क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन होते हैं जो बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो 1 साल से 2 साल के बच्चों को अराउंड 1 to 1.5% वाला मिल्क आप दे सकते हो। और 1 ईयर के बच्चों को हम 2 cups ऑफ मिल्क इन अ डे इज सफिशिएंट, और 2 साल से बड़े बच्चों को 2 to 3 cups ऑफ मिल्क इज सफिशिएंट। ओके, बच्चों को कभी भी बहुत ज़्यादा मिल्क भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा मिल्क जो पीते हैं वो बाकी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो बच्चों को जो और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स चाहिए वो और रिसोर्सेज भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए बेटर है आप बच्चों को ज़्यादा मिल्क भी ना दीजिए। 500 to 600 ml बच्चों की 2 साल तक की एज के लिए सफिशिएंट अमाउंट होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।